हे गाइस, हाउ आर सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। और ट्यूसडे है आज, तो ऑब्वियस थर्ड पार्टीज की रीडिंग होने जा रही है। यू वर्स थर्ड पार्टीज, आपके पर्सन की करंट फीलिंग, उनकी थिंकिंग क्या है, क्या फील करे, क्या सोच रहे हैं आपके लिए और थर्ड पार्टीज को लेकर के, और उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहे हैं आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए एंजल्स का अनफोल्ड भी चेक करेंगे। एंजल्स क्या अनफोल्ड करते हैं आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए, ठीक है, और आपके लिए ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। तो कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और हो जाइए इस वीडियो से, और चैनल को सब्सक्राइब और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, और अपनी सिचुएशन पर्सन पे फोकस कीजिए। कुछ अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं तो वो सोच लीजिए माइंड में और एंजल से प्रे कर लीजिए, ठीक है। एंड ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो आपसे जितनी रेजोनेट करती है उतनी ही लीजिएगा। एंड टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं, और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप, ठीक है, जेंडर आपका कुछ भी है, मेल है फीमेल है, देख सकते हैं आप। जेंडर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई जोडियक साइन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पर्टिकुलर जोडियक साइन के हैं तभी आपसे ये रेजोनेट करेगी, नहीं, सभी के लिए ये, ठीक है, सभी। और किसी भी कंट्री के हैं, एज ग्रुप के हैं, किसी भी देश, जाति, धर्म, रिलीजन, क्षेत्र के हैं, कम्युनिटी के हैं, देख सकते हैं, राइट। और आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग में मैं चेक करूंगी आपके पर्सन की फीलिंग्स। अगर कोई रोमांटिक पार्टनर, आपको लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर है आपके अलावा, या आप किसी और से एक मैरिड कमिटेड है आपके पर्सन, ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये रीडिंग। चलिए एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे थर्ड पार्टीज को लेकर के, और मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या फीलिंग्स है और क्या सोच रहे हैं एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन करंट में थर्ड पार्टीज को लेकर के, और मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं एंजल्स। क्या सोच रहे हैं होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन थर्ड पार्टीज को लेकर के, और मेरे व्यूवर्स को लेकर के इस टाइम पे, राइट। तो ये आपका डेक, ये है थर्ड पार्टीज का डेक, ठीक है। चलो पहले थर्ड पार्टीज के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। तो मैं पहले एक्शन के कार्ड निकाल लेती हूँ। एंजल्स एक्शन के कार्ड क्या होने जा रहे हैं थर्ड पार्टीज के लिए, चलो अभी नहीं लेती, शफल कर लेते। थर्ड पार्टीज के लिए 3 कार्ड एक्शन की एंजल्स अनफोल्ड कीजिए। थर्ड पार्टीज के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, स्पिरिट एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या होंगे। सो भी चलो 2 कार्ड तो हो गए एंड ये लूँ, चलो ये है नेक्स्ट एक्शन के कार्ड थर्ड पार्टीज के लिए। एंजल्स करंट में क्या फीलिंग है, क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज को लेकर के मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे व्यूवर्स के पर्सन थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या सोच रहे हैं होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए। क्वीन ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, स्टार एंड हर्मिट, राइट। क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग में, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है एंजल्स। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है एंजल्स, क्यों है थर्ड पार्टीज के लिए, राइट। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है थर्ड पार्टीज के लिए एंजल्स, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है थर्ड पार्टीज को लेकर के। द स्टार का कार्ड क्यों है एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए को लेकर के मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग। हर्मिट का कार्ड क्यों है। सो इधर से एम्परर की एनर्जी से थर्ड पार्टीज के लिए आपके पर्सन की, आपके लिए भी कर लेते हैं अनफोल्ड। एंजल्स थर्ड मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन के 3 कार्ड्स नेक्स्ट एक्शन फॉर माय व्यूवर्स ऑफ देयर पर्सन, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल्स 3 कार्ड्स प्लीज। चलो ये लेते हैं, 1 मोर, थैंक यू। ये आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन के कार्ड है, अनफोल्ड हुए हैं, यहाँ रख देते हैं। एंजल्स फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए इस टाइम पे उनके पर्सन करंट में, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं एंजल्स उनके पर्सन करंट में। एक और कार्ड ले लेते हैं थर्ड पार्टीज के लिए, 4 अनफोल्ड हुए ना, आपके लिए भी 4 कर लेते हैं। क्या सोच रहे हैं एंजल्स मेरे व्यूवर्स को लेकर के, 1 मोर प्लीज, थैंक यू। चलिए
एंजल्स 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स के लिए? क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्यों है? उनके पर्सन की फीलिंग्स में क्या सोच रहे हैं? 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स को लेकर के? राइट, वर्ल्ड का कार्ड क्यों है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से? वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? राइट, चलिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है एंजल्स? एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए? एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट। चलिए आपके लिए है ओवरऑल एनर्जीज। एस ऑफ बैंड, राइट। जी बलिहार राघव जी, तो मंद मुस्कनिया से तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार जी। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टीज के लिए। सो गाइस देखिए, थर्ड पार्टीज में ना आपके पर्सन में भी मैरिड हो सकते हैं कि थर्ड पार्टी से मैरिड है या कमिटेड है, या फिर थर्ड पार्टीज की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस टाइम पे आपके पर्सन को निभानी पड़ रही है, ठीक है। और थर्ड पार्टीज में ना गाइस देखिए, आपके पर्सन को हार्ट ब्रेक मिले। थर्ड पार्टीज में थर्ड पार्टीज इश्यूज है, ठीक है। थर्ड पार्टीज में थर्ड पार्टीज इश्यूज है, दैट्स वाई आपके पर्सन थर्ड पार्टी से हार्ट ब्रोकन है इस टाइम पे, ठीक है। थर्ड पार्टीज ने कुछ ऐसा किया है या तो जिसकी वजह से, ठीक है, या थर्ड पार्टी का कोई सीक्रेट रिवील हुआ है आपके पर्सन से, उसकी वजह से थर्ड पार्टीज के कारण आपके पर्सन का हार्ट ब्रोकन है। थर्ड पार्टी ने उनको चीट किया, बिट्रेयल किया है, ठीक है, किसी तरीके का धोखा दिया है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टीज किसी और रिलेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है, और उसका आपके पर्सन को, ठीक है, वो सीक्रेट रिवील हुआ है थर्ड पार्टीज के बारे में। तो आपके पर्सन काफ़ी हार्ट ब्रोकन है इस टाइम पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा झटका लगा है। हार्ट ब्रोकन नहीं, झटका लगा है आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा गुस्से में है थर्ड पार्टीज को लेकर के इस टाइम पे, ठीक है। या थर्ड पार्टीज ने कोई ना कोई ऐसा सीक्रेटिव कुछ ना कुछ तो किया था आपके पर्सन के लिए, या आपके अगेंस्ट में, या आपके पर्सन के अगेंस्ट में कुछ भी, या अपने आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए कोई, ठीक है, ये चीज़ें कुछ ना कुछ सीक्रेटिव, कुछ स्पेल वगैरह या कुछ भी, या कुछ कुछ डोमिनेशन के लिए, ठीक है, ये चीज़ें, और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो उस वो चीज़ें भी आपके पर्सन को में भी रिवील हो गई है थर्ड पार्टीज के बारे में उस वजह से, ठीक है। और थर्ड पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाते निभाते आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि थर्ड पार्टीज काफ़ी इगोस्टिक है, एग्रेसिव है, डिमांडिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस आपके पर्सन सोच रहे हैं इस थर्ड पार्टीज को एंड करने का, ठीक है, ये थर्ड पार्टी को एंड करने का सोच रहे हैं, और वो खुद को हील करने का सोच रहे हैं। और थर्ड पार्टीज के कारण में भी उनके मनी इशूज लॉस हुए हैं, ठीक है, या होंगे उनको एंड करने के लिए। अगर वो थर्ड पार्टीज को एंड करते हैं तो किसी ना किसी तरीके का उनको मनी का लॉस जरूर होगा, या अभी भी हो रहे हैं उनको मनी के लॉस, ठीक है। तो उसके बारे में सोच रहे हैं वो कि उसको कैसे कवर किया जाएगा, उसको कैसे रिकवर किया जाएगा अगर थर्ड पार्टीज के कारण कोई मनी लॉस रहे हैं उनके या हो रहे हैं, या फिर अगर थर्ड पार्टीज को एंड भी करते हैं ना, तो उसके कारण जितना मनी लॉस होना है उनको फ्यूचर में, तो उसको कैसे हील किया जाएगा, उसको कैसे रिकवर किया जाएगा, ठीक है, या उसका कैसे जुगाड़ किया जाएगा। लेट सपोज अगर जिनके पर्सन थर्ड पार्टी से मैरिड हैं और वो कोर्ट से अलग होते हैं डाइवोर्स से, तो डाइवोर्स में अगर कोई थर्ड पार्टीज की में भी डिमांड हो, कोई प्रॉपर्टी मांग रही हो आपके पर्सन से, या पैसा मांग रही हो, ठीक है, तो ये चीज़ें डिवोर्स लेने के लिए, उनको डिवोर्स देने के लिए, तो वो यही सोच रहे हैं, ठीक है, कि वो जुगाड़ कैसे किया जाएगा इसको, कि उस थर्ड पार्टी को से डिवोर्स भी देना है उसे, जिनके पर्सन थर्ड पार्टी से मैरिड है, तो इस तरीके से भी अगर उनको अलग होना है थर्ड पार्टी से डिवोर्स देकर के, तो उसके लिए वो मनी का जुगाड़ करने की सोच रहे हैं कि कैसे मनी का जुगाड़ कर ले और उसके मुंह पे पैसा फेंके और उसको डिवोर्स दे करके उससे अपना पल्ला वो करे, उस, ठीक है, उससे छुटकारा पाने। या थर्ड पार्टीज के लिए जितना भी उन्होंने थर्ड पार्टीज के कारण जितना लॉस हुआ है, या तो उसको कैसे रिकवर करें, ठीक है, ये भी सोच रहे हैं। और वो सोच रहे हैं, देखिए, एक नया ऑफर देने की तो सोच रहे हैं। थर्ड पार्टीज को नहीं सोच रहे, क्योंकि थर्ड पार्टीज में तो देखिए हार्ट ब्रोकन है, वो तो काफ़ी सोच रहे हैं कि अब इसको हार्ट मैं प्रपोज करता भी हूँ या इसकी तरफ आगे बढ़ता भी हूँ, ठीक है, तो क्या होगा अब मेरा, क्योंकि ये इनको थर्ड पार्टी से बार बार यही चीज़ें रिसीव हो रही हैं, थर्ड पार्टी से धोखा, थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़ा, थर्ड पार्टीज का ईगो, थर्ड पार्टी का एग्रेशन, थर्ड पार्टीज की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ रही है, ठीक है, ये चीज़ें, और उनको, ठीक है,
और आपके पर्सन को बार बार चीट ही मिल रहा है, ठीक है, या आपके पर्सन की भी लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज है और थर्ड पार्टीज की भी लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज है। ये चीज़ें तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी को जिसमें अभी वो है करंट में, उसको एंड करके आपकी तरफ, ठीक है, या कोई और भी ऑप्शन हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में तो उधर बढ़ने की, या करियर पे भी कुछ के पर्सन अपने करियर फाइनेंस पे भी फोकस करने की, अपनी फैमिली पे भी, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के, अपने फादर की मदर की पेरेंट्स वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी खुद की ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, खुद की लाइफ को अबंडन करने की के थर्ड पार्टीज को एंड करके, ठीक है, या इसके कारण जितना लॉस हुआ है उसको कैसे रिकवर करें। तो ओवरऑल थर्ड पार्टीज को एंड करने की सोच रहे हैं, ठीक है। और वो ये भी सोच रहा है कि अगर अब इसको वापस से ऑफर देता हूँ ना, ठीक है, तो फिर क्या होगा मेरा, क्या वही चीज़ें होंगी बार बार, थर्ड पार्टी तो बार बार वही कर रही है उनके साथ, ठीक है, धोखा, लड़ाई झगड़ा, बिट्रेयल, कोई बैकस्टैपिंग, कोई ना कोई स्पेल्स वगैरह थर्ड पार्टीज, कोई ना कोई सीक्रेट एक्टिविटी, मैन्युपुलेशन, ठीक है। और वो आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, ये चीज़ें करने के लिए करती है, सेक्सुअली अट्रैक्ट करने के लिए, फिजिकली अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि वो आपके पर्सन को ट्रैप कर सके और आपके पर्सन से अपनी से नीड्स पूरी करवा सके अपनी, ठीक है। देखिए मैरिड भी है तो वहाँ आपके पर्सन उसके लिए इमोशंस तो रखते नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें। तो अब वो सोच रही कि ऐसी ही उनको, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये नीड्स के ऊपर, मटेरियलिस्टिक नीड्स के ऊपर, ज़रूरतों या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर टिका हुआ है रिश्ता, थर्ड पार्टीज का ये कुछ भी रिश्ता वो है उससे, आपके पर्सन से मैरिड है या लव अफेयर में है या कमिटेड है, ठीक है। और अट्रैक्शन के कारण किसी ना किसी या इस तरह से अट्रैक्ट कर लिया गया था आपके पर्सन को थर्ड पार्टीज ने, राइट। गुस्सा है एक आपके पर्सन को, ईगोस्टिक, देखिए आपके पर्सन भी हो सकते हैं ईगोस्टिक बिहेवियर क्या, और थर्ड पार्टीज भी, दोनों ही अपना दबदबा चलाते हैं, थर्ड पार्टीज आपके पर्सन पे, वो आपके पर्सन उस पर, ठीक है, ये चीज़ें। अब आपके पर्सन सोच रहे हैं वो थर्ड पार्टी से ये, ठीक है, रिलेशन को एंड करने का सोच रहे हैं। 3 ऑफ कप्स रिवर्स में है, वो सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी से बात करके, बोल करके किसी तरीके से ये रिश्ता एंड करें थर्ड पार्टी से, ठीक है, उसकी। अब ये थर्ड पार्टी आपके फ्रेंड्स पर्सन, आप ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फ्रेंड सर्कल से कोई थी एज अ रोमांटिक लव अफेयर या लव अफेयर वाली, या फिर, ठीक है, आपके पर्सन से कमिटेड थी, वर्क या कुछ वर्क सिचुएशन से थी, कुछ की जहाँ काम करते थे, कुछ के लिए हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, और कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन इसी से मैरिड थे या इससे कमिटेड हो रखे थे, आपसे चीट करके, आपसे धोखा करके, ठीक है। अभी वो सोच भी रहे हैं कि अगर उन्होंने आपसे चीट धोखा करके थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्वमेंट हुए थे ना, थर्ड पार्टी से को ऑफर दिया था, थर्ड पार्टी से मैरिज की थी, थर्ड पार्टीज को कमिटमेंट दिया था, तो अभी वो सोच भी रहे हैं कि उनको, देखिए जैसा उन्होंने आपके साथ किया है वैसे ही थर्ड पार्टीज में उनको मिल रहा है कर्मा, थर्ड पार्टीज के द्वारा ही मिल रहा है कि वही वैसा कर रही है, कि वही चीट कर रही है, थर्ड पार्टीज किसी और उस रिलेशन में इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, हो रहे हैं, थर्ड पार्टी किसी और रिलेशन में इन्वॉल्व हो रही है, अपना दबदबा चलाती है, ईगो दिखाती है, ठीक है, ईगो करती है, ईगोस्टिक है, ठीक है, और कुछ ना कुछ ऐसा सीक्रेट रखती है आपके पर्सन से, और कुछ ना कुछ सीक्रेट स्पेल करती है, डोमिनेट करती है, तो सब चीज़ें आपके पर्सन को रिवील हो रही है। तो वो भी ये सोच रहे हैं कि मैंने किस घड़ी में इसको प्रपोज किया था, किस घड़ी में कमिट किया था इससे आपसे एंड करके। और ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने वापस से थर्ड पार्टीज में, उन्होंने बहुत बार शुरुआत की है, थर्ड पार्टीज को बहुत बार ऑफर दिए हैं, बहुत बार, कि मान लो एक बार झगड़ा हो जाता था, लड़ाई हो जाए, या एक बार एंड हो गया, एक बार ब्रेकअप हो गया, तो अपनी तरफ से आपके पर्सन अप्रोच जितना आप पे नहीं किया होगा, आपको तो चीट धोखा ही किया था, लेकिन थर्ड पार्टीज को इन्होंने बहुत बार अप्रोच किया है, ठीक है। तो गलत चीज़ों पे अप्रोच करोगे तो गलत काम का नतीजा गलत ही होगा, कोई सही तो मिल नहीं जाएगा आपको, कितनी बार भी आपके पर्सन ऐसी गलत थर्ड पार्टी पे एफर्ट डाल भी लें तो, ठीक है, आपको धोखा देकर के, एक तो उनका कर्मा वहीं क्रिएट हो गया कि अगर आपके पर्सन आपसे चीट कर रहे हैं रिलेशन में होते हुए भी, या आपको चीट करके, आपको धोखा करके, आपसे मूव ऑन करके इस थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, तो भी उनका कर्मा क्रिएट हो गया कि आपके लिए तो वर्स्ट कर दिया ना, या कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। और ऐसे में वो सोचेंगे कि वो थर्ड पार्टीज पे एफर्ट्स कर लें, ठीक है। तो भगवान भी तो कोई चीज़ होते हैं, यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, ठीक है, वो भी तो इनका कर्मा वो करेंगे ना, कि कैसे एक को दिल दुखा करके, एक को दुख दे करके अपनी दुनिया अपनी कैसे सजा सकते हो आप, ठीक है, अपना कैसे और ऐसे कैसे स्टार्ट कर सकते हो किसी में भी, ठीक है। ये चीज़ें जब तक ये कर्मा नहीं सही कर लोगे तो ये चीज़ें कैसे फर्दर उनकी कैसे ठीक हो जाएंगी किसी से, ठीक है, ये चीज़ें, या गलत कर रहे हो रिलेशन में होते हुए भी तो कैसे ठीक हो जाएंगी, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये चीज़ें भी रियलाइजेशन हो रहा है उनको, कहीं ना कहीं अपनी गलती भी एहसास हो रही है थर्ड पार्टीज को चुनने की, या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होने की, थर्ड पार्टी से मैरिज करने की, या कमिटमेंट करने की, ठीक है, ये थर्ड पार्टी को ऑफर देने की। अब वो ये सोचते हैं कि अभी वापस से इसको ऑफर दिया तो ये तो साइकिल रिपीट ही होती जाएगी थर्ड पार्टी में, यही चीज़ें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना है, थर्ड पार्टी से धोखा होगा, थर्ड पार्टी से लड़ाई होगी, कन्फ्यूजन होगी, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे उनको पे करनी पड़ेगी, अपनी सारी उनकी थर्ड पार्टीज़ की ज़रूरतें पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है, ये, और थर्ड पार्टी वही काम करेगी उनके लिए वापस से, क्योंकि एक लूप बन चुका है। और आपके पर्सन में भी पहले भी किसी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए हैं, या ये थर्ड पार्टी के साथ ही उनका लूप बना है कि थर्ड पार्टी ऐसी है कि बार बार यही चीज़ें हो रही हैं उनकी, यही चीज़ करती है, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, फिजिकली ज़रूरतें पूरी करवाना, देन चीट धोखा करना, या लड़ाई झगड़े करना, ईगोइस्टिक नेचर, अपना दबदबा
वो कोई और स्पैस करना बार बार, या कोई ना कोई सीक्रेट एक्टिविटीज़ करना आपके पर्सन के लिए भी, और वो अपनी लाइफ में भी करती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को उसका खुलासा हुआ है, तो आपके पर्सन का हार्ट ब्रोकन है, किसी और में इन्वॉल्व होना या कुछ और भी करती हो, ठीक है, अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए कुछ कर रही हो सिक्योरिटी पूरी करने के लिए, ये चीज़ें हैं आपके पर्सन की। तो थर्ड पार्टीज में देखिए वो एंड करने की ही सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी से वो फ्यूचर नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, वैसे तो नहीं चाह रहे हैं वो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सारे एस्पेक्ट से एनालाइज कर लिया थर्ड पार्टीज का रिलेशन, और वो सोच रहे हैं कि अगर आप फर्दर भी इससे मैं स्टार्ट करता हूँ ना, हील करता हूँ, हील कर लेता हूँ, ठीक कर लेता हूँ, तो बातें तो वही हैं, घूम फिर करके फिर वही चीज़ हो जानी है इनकी लाइफ में, इनके रिलेशन में, क्योंकि आपके पर्सन अब एक्सपीरियंस कर चुके हैं थर्ड पार्टी को भी, उसके रिलेशन को भी, उसके नेचर को भी, सब चीज़ों को, ठीक है। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं अब ये ऑफर जिसको मैं चाहता हूँ, जिसको मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ ना, उसे दूँ, ठीक है, इस थर्ड पार्टी से एंड कर दूँ, जिस भी थर्ड पार्टीज में है वो भी, तो उस थर्ड पार्टीज को एंड करने की सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और ये सोच रहे हैं कि अगर इसको एंड करने के लिए उनको फाइनेंस की ज़रूरत भी पड़ती है, या घर वालों से भी बात करनी पड़ती है, उनको अपने कन्वेंस करना पड़ता है इस थर्ड पार्टीज को एंड करने के लिए, तो वो करेंगे, और पैसों का जुगाड़ भी करना पड़े तो करेंगे, ठीक है, या पैसों का लॉस भी होता है तो ठीक है, वो उसके लिए वो सोच रहे हैं कि फ्यूचर में कैसे अपने मनी को, अपनी चीज़ों को रिकवर किया जाता है इस थर्ड पार्टीज को एंड करने के बाद, जितना उनको लॉस होगा उस चीज़ों को, उस, ठीक है, लॉस होगा तो थर्ड पार्टीज के कारण जितना भी उनको, चाहे नेम का हो, फेम का हो, फैमिली का हो, मनी का हो, उस चीज़ों को वो कैसे रिकवर कर सकते हैं फर्दर, ठीक है, ये चीज़ें भी वो प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं काफ़ी, ठीक है, और इसको एंड करने का ही सोच रहे हैं, और एंड करने में इनको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो सोच रहे हैं कि उसको या तो देखिए उसका जुगाड़ करना पड़ेगा, मनी जैसे मैंने बताया, मनी लगनी है जिनकी थर्ड पार्टीज को एंड की ले दे करके इससे छुटकारा पाओ, डिवोर्स लेना है तो डिवोर्स देने में मनी की डिमांड कर रही होगी थर्ड पार्टी, ठीक है, मनी वगैरह की, ठीक है, या फैमिली को कन्विंस करना कि इससे वो छुटकारा चाह रहे हैं, अगर आपके पर्सन मैरिड है, थर्ड पार्टी से कमिटेड है, तो थर्ड पार्टी से एंड करना चाह रहे हैं, तो उनको अपनी फैमिली में तो कंसर्न करना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स वगैरह से, ठीक है, तो वो चीज़ें, ठीक है, या थर्ड पार्टीज के कारण को एंड कर दे, और उसके कारण जितना भी लॉस हुआ है ना उसको रिकवर कर ले, उनका फैमिली का लॉस हुआ हो, या फिर मनी का लॉस हुआ हो, या आपके रिलेशन का लॉस हुआ हो, उनकी खुद का कुछ पद प्रतिष्ठा का लॉस हुआ हो, वो चीज़ें रिकवर करने की सोच रहे हैं अपनी चीज़ें, और थर्ड पार्टीज को एंड करने का सोच रहे हैं, ठीक है। आपकी बात करें, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई बाय एंड दिस वर्ल्ड एंड चैरियट, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी बात करें तो देखिए आपके पर्सन आपसे इस रिलेशन में एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन पे आपके लिए चाह रहे हैं वो एफर्ट्स करना, ठीक है। थर्ड पार्टीज में कंफ्यूजन है, ठीक है, थर्ड पार्टीज को वो एंड करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 ऑप्शन है ना, एक थर्ड पार्टी से एक आप है, ठीक है, तो वो एंड करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टीज को, थर्ड पार्टीज के लिए एंडिंग का कार्ड है, और आपके लिए देखिए ये एंड हो गया था, या डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, आपसे ब्रेकअप हो गया था, सेपरेशन हो गया था, या किसी तरीके का डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, तो अब वो सोच रहे हैं कि इस डिस्टेंस को ओवरकम करें, ठीक है, अब आपकी तरफ वो कम बैक करने की सोच रहे हैं, इस रिलेशन में मूवमेंट करने की सोच रहे हैं, इस रिलेशन में ये यूनियन अचीव करने की सोच रहे हैं आपसे, ठीक है, और इस रिलेशन पे एफर्ट्स करने की सोच रहे हैं, आपको प्रपोज करने की सोच रहे हैं, ठीक है, मैरिज नहीं होते हो, ये मैरिज का प्रपोजल होगा आपके लिए वहाँ से, ठीक है, अगर आपसे आपसे मैरिज नहीं हुई अभी तक तो, ठीक है, और आपके पर्सन अगर यहाँ पे भी मैरिड है तो इससे एंड करके आपको मैरिज प्रपोजल देंगे, अगर अनमैरिड है, किसी से भी मैरिड नहीं है, तो ऑब्वियस से आपको मैरिज प्रपोजल देंगे, उसको वैसे ही एंड कर देंगे, ठीक है, और आपसे ही मैरिड है वो, ठीक है, थर्ड पार्टी से हमारी रिलेशन है उनका लव अफेयर का, तो ठीक है, देन वो उसको एंड करके डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे, इस रिलेशन पे अपने एफर्ट्स करेंगे, ठीक है, और इसमें मुझे लग रहा है आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है कुछ लोगों का, ठीक है, तो अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को आपसे अचीव करने की कोशिश करें, अपना यूनियन, डिवाइन यूनियन, और आपसे फिजिकल मैरिज भी, ठीक है, फिजिकल मैरिज भी, अपना ये रिलेशन ठीक करने के लिए हर तरीके से, फिजिकली भी स्पिरिचुअली भी, उसको हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, और इसमें जितने भी डिस्टेंस है, डिफरेंसेस हैं, उसको अब वो मिटा देने की सोच रहे हैं, ओवरकम करने की, और इस रिलेशन को बैलेंस करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आपसे उनको फुलफिलमेंट लगती है, बैलेंस लगता है, हीलिंग मिलती है उनसे, आपसे उनको, ठीक है। अब वो सोच रहे हैं ना गाइस, देखिए निराशा हताशा में तो है वो, ठीक है, हुई है उनको निराशा, इरादा, हताशा, दुख हुआ है, रिग्रेट में भी है, लॉसेस में भी है, ठीक है, तो अब वो क्या सोच रहे हैं कि इस निराशा हताशा वाली एनर्जीज में रहने का कोई मतलब नहीं है, सैड मनाने का, आपसे देखिए आपसे अलग भी हो गए, दूर हो गए, या नो कांटेक्ट कर लिया था, या वॉक अवे कर लिया था, या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, चीट किया, तो अब ये ज़्यादा दिन तक सोचते रहेंगे ना, तो काम नहीं बनेगा। अब वो सोच रहे हैं इस एनर्जीज को रिलीज करें वो अपनी, ठीक है, गिल्ट की, पछतावे की, शोक की, ठीक है, दुख की एनर्जीज को, और आपकी तरफ बढ़े वो, और ये ऑप्शंस है ना उनकी लाइफ में, ऑप्शंस तो डिजास्टर हो गए उनके, ठीक है, तो ऑप्शन से अपने ये थर्ड पार्टी से, या ठीक है,
मूव ऑन करे वो, और आपकी तरफ बढ़े, अब वो आपकी तरफ एक न्यू शुरुआत करने की सोच रहे हैं, ठीक है। ये आपके रिलेशन में ही थे आप लोग, ठीक है, और ये थर्ड पार्टीज के कारण आप लोगों के रिलेशन में, ठीक है, इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, लड़ाई झगड़े होने लग गए थे, ठीक है, सॉरो बढ़ गया था, ग्रीफ पेन बढ़ गया था। तो उस चीज़ को, उस ग्रीफ पेन को, सॉरो को, उस दुख को दूर करने की, मिटाने की सोच रहे हैं, और आपसे एक न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, ठीक है। और नो कांटेक्ट में भी हैं तो भी वो थर्ड पार्टी से वॉक अवे करके आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, ठीक है, और आपसे एक न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए थर्ड पार्टीज के लिए उन्होंने आपसे वॉक अवे किया था ना, तो अभी तो उनको करंट में बहुत ही ज़्यादा दुख में है, पछतावा है, गिल्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होने का उनको, ठीक है। तो अभी वो थर्ड पार्टी से वॉक अवे करके आपकी तरफ वापस लौटना चाह रहे हैं, और आपसे एक न्यू शुरुआत करना चाह रहे हैं, ठीक है। और आपको ये स्टेबल ऑफर देना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, अपना लव ऑफर भी देना चाह रहे हैं, ठीक है। अपनी रिस्पेक्ट, जैसा कि आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते थे और उन्होंने थर्ड पार्टीज के कारण, ठीक है, या अपने ईगो के कारण या जिस भी कारण से वो रिस्पेक्ट नहीं दिया, वो केयर नहीं दिया, वो सपोर्ट नहीं दिया आपको, ठीक है, जिस भी तरीके का आपको सपोर्ट नीडेड था, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, कमिटमेंट नहीं दी, केयर नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, ठीक है, लॉयल नहीं थे। तो अब वो सारी चीज़ें आपके लिए करने के लिए सोच रहे हैं कि आपके से लॉयल भी हो, वो आपको रिस्पेक्ट भी करे, आपको केयर भी करे, पैम्पर भी करे, आपकी ज़रूरतों को भी पूरा करे, आपकी इस रिलेशन में जिस भी तरीके की ज़रूरत है, ठीक है, आपको कमिटमेंट भी दे, अगर कमिटमेंट नहीं दिया है तो एक और स्टेबिलिटी दे इस रिलेशन में, अब लॉन्ग टर्म की अब स्टेबिलिटी दे, अब ये रिलेशन स्टेबल हो आपके साथ उनका, ठीक है। चाहे अभी अब आप ठीक है नो कॉन्टैक्ट में या सेपरेशन में है, या रिलेशन में भी है, या कमिटमेंट में भी है, ठीक है, या मैरिड में है, अब इसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे वो, कि अब ये रिलेशन कभी ख़राब ना हो, बिगड़े ना, ठीक है। अभी वो वापस से शुरुआत भी करते हैं आपसे, तो न्यू बिगनिंग तो एक बेहतर वे में करेंगे, ठीक है, कि ये स्टेबल ही रहे, और स्टेबल ऑफर आपको एक कमिटमेंट, ठीक है, देने का, स्टेबल कमिटमेंट, स्टेबल ऑफर, अपना लव, अपनी केयर, अपना रिस्पेक्ट। क्योंकि अभी तो उनको रियलाइजेशन है कि देखिए हो सकता है जितने लोग डिवाइन उसमें है कनेक्शन में, तो उनको ये भी है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है, ये अवेकनिंग भी है। और आप सब लोगों के पार्टनर को, ठीक है, ये अवेकनिंग है कि आप लोग उनके लिए कितने लॉयल, कितने लविंग, कितने नर्चरिंग, ठीक है, कितने उनकी रिस्पेक्ट करने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले हर तरीके से, उनको हील करते हैं, बैलेंस करते हैं, ये चीज़ें। और आपके से उन्होंने चीट किया या धोखा किया, ठीक है, या आपसे मूव ऑन किया और इस थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए, तो कहीं ना कहीं उनको कर्मा मिल रहा है, ठीक है। और ये भी है कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है, अगर आपके पर्सन जितने भी लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो उनको ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि ये कार्मिक ही है उनके, और ये कर्मा ही उनको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, आपके पर्सन को, ये थर्ड पार्टीज के रूप में, तो ठीक है। तो इसलिए वो एंड करना चाह रहे हैं इसको, ठीक है, और आपसे एक न्यू शुरुआत करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनके लिए एक कंपैटिबल पार्टनर, बेस्ट पार्टनर जिसे कहते हैं, परफेक्ट बेस्ट पार्टनर आप ही हैं। आपको वो न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, अभी आपको स्टेबल ऑफर देना चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, लव की, मैरिज की, ठीक है, आपसे रिलेशन हील बैलेंस करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ लौट करके आना चाह रहे हैं, ठीक है, सारे डिफरेंसेस, डिलेज को और डिस्टेंस को एंड कर देना चाह रहे हैं, इस रिलेशन में यूनियन चाह रहे हैं, किसी तरीके का आप सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप रिलेशन में, तो सोच रहे हैं आपके साथ कहीं ट्रैवल भी किया जाए, जिससे कि सब चीज़ें ठीक हो जाए, एक क्वालिटी टाइम आपके साथ बिताया जाए, ठीक है, ये चीज़ें भी सोच रहे हैं। और जितने जिनके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, तो वो ठीक है आपकी तरफ ट्रैवल करने की करके भी उनको आना पड़े, तो सोच रहे हैं क्योंकि ट्रैवल भी करके आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। और जिस भी तरह का डिस्टेंस है उसको भी मिटाएंगे, ठीक है, जिस भी तरह का डिस्टेंस आप लोगों में क्रिएट हो गया, चाहे जोग्राफिकल है, फिजिकल है, कम्युनिकेशन डिस्टेंस है, मेंटल डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है, हर डिस्टेंस को मिटा देंगे वो, और आपसे एक न्यू बिगिनिंग करना है, ठीक है, और आपको स्टेबल ऑफर देना है, ठीक है। रिलेशंस में मैरिड नहीं है तो मैरिज का प्रपोजल है ये, ठीक है। लव, आपको लव ऑफर तो मिलेगा ही, मैरिज कमिटमेंट भी मिलेगा, और मैरिड हो तो फर्दर कोई ना कोई, ठीक है, आपकी इस रिलेशन में कुछ ज़रूरतें होंगी ना, उसको पूरा करे, उससे रिगार्डिंग आपके लिए कुछ करे, या कुछ ऑफर दे आपको, या ठीक है स्टेबिलिटी दे लाइफ में, ठीक है, ये चीज़ें करने की सोच रहे हैं, राइट, ये सोच रहे हैं आपके लिए, आपसे एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं। ये देखिए एसिस के कार्ड है सारे, एस एस एस, वी हैव 3 एस कार्ड्स फ्रॉम योर साइड, ठीक है, आपकी साइड पे ये सारे एसिस के कार्ड है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एसिस के कार्ड ना बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट कार्ड होते हैं, बहुत ही देखिए न्यू बिगनिंग भी इंडिकेट करते हैं, एक मिराकुलर ब्लेसिंग्स, हीलिंग्स, स्टेबिलिटी लाइफ में, ठीक है। और ये एस ऑफ कप्स अनकंडीशनल लव, हीलिंग इंडिकेट करता है, ये पैशनेट न्यू बिगनिंग, ग्रोथ एक, ठीक है, और ये स्टेबिलिटी, ठीक है। तो आपके साथ सोच रहे हैं ग्रोथ भी हो, स्टेबिलिटी भी हो इस रिलेशन में, और ये रिलेशन हील भी हो, क्योंकि आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है, और इस कनेक्शन को हील भी करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन में सब ठीक करना चाह रहे हैं, और आप इस रिलेशन में आप ग्रोथ करना चाह रहे हैं, आपसे पैशनेट बिगनिंग करना चाह रहे हैं वापस से, ठीक है, और आपको लाइफ में स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, इस रिलेशन में स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाह रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं वो, ठीक है, इस रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिलेशन की हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिलेशन में मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे, ठीक है, ये चीज़ें मैनिफेस्ट करें, राइट।
तो आपके लिए है कि अब आपसे जितना डिस्टेंस क्रिएट हो गया था ना, अब उस डिस्टेंस को एंड कर दिया जाए, आपसे न्यू बिगिनिंग की जाए, ठीक है। इस रिलेशन पे एफर्ट्स किया जाए, इसकी जिम्मेदारियाँ ली जाए, ठीक है, इसको बैलेंस किया जाए और आपको कमिटमेंट दिया जाए आपके, ठीक है, स्टेबिलिटी दी जाए, ग्रोथ की जाए, इस रिलेशन में हील किया जाए, ठीक है। आप जैसा डिजर्व करते हैं आपको वो दिया जाए इस रिलेशन में, और थर्ड पार्टी से एंड करने का ही सोच रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें चलिए नेक्स्ट एक्शन चेक कर ले गाइस। चलिए आप प्रे कर लीजिए, मैं थर्ड पार्टीज के लिए एक्शन अनफोल्ड कर रही हूँ। चलिए सो वी हैव द, देखिए डेविल, 7 ऑफ कप्स एंड द फूल थर्ड पार्टीज के लिए कार्ड है नेक्स्ट एक्शन के। देखिए थर्ड पार्टीज आपके पर्सन, ये थर्ड पार्टीज काफ़ी डेविलिश है एनर्जीज, ठीक है, और उनकी लाइफ में जिसके कारण उनको कन्फ्यूजन होती है, डाउट्स भी होते हैं, लड़ाई झगड़ा तो है ही, और मे बी आपके पर्सन की लाइफ में और भी ऑप्शन हो, या आप हो एक तरफ थर्ड पार्टीज हो, तो वो अपनी सारी कन्फ्यूजन को एंड करके, ठीक है, थर्ड पार्टी से मूव ही करेंगे उस रिलेशन से, ठीक है। अब वो कंफ्यूज नहीं होने वाले ज़्यादा कि इस थर्ड पार्टीज में उनको कंटिन्यू करना है या नहीं करना, वो एंड करेंगे, ठीक है, वो एंड करेंगे थर्ड पार्टीज का रिलेशन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देती हूँ नेक्स्ट सेक्शन को, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियरिटीज रहे नेक्स्ट सेक्शन को लेकर के। एंजल्स, 7 ऑफ कप का कार्ड क्यों है नेक्स्ट सेक्शन में मेरे व्यूवर्स के पसंद था थर्ड पार्टीज के लिए? 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है एंजल्स? और इस पर एंजल्स 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? आइसोलेशन, राइट। डेविल का कार्ड क्यों है? डेविल का कार्ड क्यों है एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट सेक्शन में? डेविल्स का कार्ड क्यों है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट सेक्शन में थर्ड पार्टीज के लिए डेविल का कार्ड क्यों है? देखिए काफ़ी, देखिए कार्मिक बॉन्ड भी है, कार्मिक है ये आपके पर्सन की, जितने लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में, ठीक है, और कर्मा ही फेस करें इसमें, और ये काफ़ी टॉक्सिक भी है, डेवलिश भी है थर्ड पार्टीज। ब्रेक थ्रू का कार्ड है। फूल का कार्ड क्यों है एंजल्स? फूल का कार्ड क्यों है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की नेक्स्ट एनर्जीज में नेक्स्ट सेक्शन में थर्ड पार्टीज के लिए? फूल का कार्ड क्यों है? राइट। देखिए गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ से कार्ड है, चेंज होगा थर्ड पार्टीज के रिलेशन में, ठीक है। आपके पर्सन मतलब उनका एक्शन ना, देखिए थर्ड पार्टीज को लेकर के वो कन्फ्यूजन रहते थे, तो कन्फ्यूजन ब्रेक होगी और ये थर्ड पार्टी से वो रिलीज हो जाएंगे, थर्ड पार्टी से आइसोलेट हो जाएंगे वो, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टीज काफ़ी टॉक्सिक है उनके लिए, डेविल है और कार्मिक भी है, ठीक है। जितने लोग ये थर्ड पार्टीज आपके पास की, जितने लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में, ठीक है, ये चीज़ें, तो ये चीज़ें आपके पर्सन को रियलाइजेशन होने वाली है, एक ब्रेक थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अवेकनिंग हो रही है, रियलाइजेशन हो रहा है, अभी भी करंट में वो रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही है थर्ड पार्टीज के द्वारा बार बार, तो वो उनको, ठीक है, उनकी अक्ल वो हो रही है, उनको ये चीज़ों पे गौर कर रहे हैं वो, तो इस चीज़ों का उनको अंदाज़ा हो रहा है थर्ड पार्टीज़ के रिगार्डिंग कि थर्ड पार्टीज़ काफ़ी डेवलिश है या कार्मिक है, या ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करती है, उनको चीट भी करती है, धोखा करती है, कुछ स्पेल्स वगैरह भी करती है, ठीक है, ये चीज़ें भी हो रही है उनको, ठीक है। तो देखिए चेंज होगा, एक आपके पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा बोल्डली एक एक्शन लेंगे, ठीक है, ब्रेक थ्रू हो रहा है आपके पर्सन में, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन में तो वो थर्ड पार्टी से सेपरेट हो जाएंगे, और ये, ठीक है, ये टॉक्सिक एनर्जीज में थे ना, डेविलिश एनर्जीज में, इवलिश एनर्जीज में आपके पर्सन उसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है, थर्ड पार्टी से रिलेशन को, ठीक है, इसके ट्रैप से आपके पर्सन रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। फूल हारमनी का कार्ड है, और अपनी लाइफ में वो न्यू बिगिनिंग करेंगे थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके, ठीक है, अपने आप को हील करेंगे, ठीक है, और वो अपनी हारमनी की तरफ बढ़ेंगे, और उनकी हारमनी अभी मैंने चेक किया तो आप है उनकी हारमनी, ठीक है, आपकी तरफ ही बढ़ेंगे वो, ठीक है। और थर्ड पार्टी से उनका मैरिज था ना, तो मैरिज, ठीक है, मैरिज को वो एंड कर देंगे, अगर मैरिज था या कमिटमेंट था तो एंड कर देंगे, लव अफेयर भी था तो वो एंड हो जाएगा, ठीक है, एंडिंग का कार्ड है, वहाँ से एंड होगा और आपसे न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, वहाँ से एंड करके मूव ऑन कर लेंगे थर्ड पार्टी से आपके पर्सन, जिस भी रिलेशन में थे, लव रिलेशन में थे, मैरिड रिलेशन में थे, या कमिटेड रिलेशन में थे, वहाँ से एंडिंग का कार्ड है 10, ठीक है, वहाँ से एंड करके वहाँ से फ्री हो जाएंगे आपके पर्सन, वहाँ से मूव ऑन कर लेंगे, ठीक है, और वो खुद को हील करेंगे, अपनी लाइफ की सिचुएशन को, मनी वगैरह को खुद भी हील करेंगे, और आपकी तरफ अपनी हैप्पीनेस की तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टीज आप रोक नहीं सकती, चाहे वो कितना भी कंफ्यूज कर ले, चीट या गुस्सा कर ले, आपसे लड़ाई, पर्सन से लड़ाई झगड़ा कर ले, कोई स्पेल्स वगैरह कर ले, नहीं, क्योंकि आपके पर्सन में अब एक ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ अपनी पावर में आने जा रहे हैं, उनको सब अनफोल्ड होने जा रहा है, रियलाइजेशन होने जा रहा है, अंदाजा थर्ड पार्टीज के कारनामों का, ठीक है, थर्ड पार्टीज के सीक्रेट रिवील होने वाले हैं, कुछ भी करती थी तो ये चीज़ें, ठीक है। यस, बर्फ़ की तरह जम गए थे आपके पर्सन वहाँ पे, तो अभी वो एंड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में थर्ड पार्टीज़ को, ठीक है, थर्ड पार्टीज़ को अपनी कन्फ्यूजन को भी ब्रेक करेंगे कि, ठीक है, पहले कन्फ्यूजन के कारण ही थर्ड पार्टीज़ में स्टक रहते थे वो, अब कन्फ्यूजन भी ब्रेक हो रही है, ठीक है, इल्यूजन सब ब्रेक हो रहे हैं, ऑप्शन सब ब्रेक हो रहे हैं, ये थर्ड पार्टी ब्रेक हो रही है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी से नेक्स्ट सेक्शन में वो ब्रेक करेंगे, ठीक है, जस्ट
उसकी टॉक्सिसिटी से इस कर्मा को रिलीज़ करेंगे, उसकी टॉक्सिक रिलेशन को, टॉक्सिक बॉन्डेजेस को, ठीक है, रिलीज़ करके खुद को वहाँ से फ्री कर लेंगे, ठीक है, और वहाँ से मूव ऑन कर लेंगे गाइस, ठीक है, और अपने आप को हील करेंगे, अपनी लाइफ को हील करेंगे, मतलब ओवरऑल कुछ भी लॉस हुआ है वो चीज़ें, और आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, चेंज हो जाएगा सिचुएशन आप थर्ड पार्टी नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में। अभी तो थर्ड पार्टीज में है या दबदबा है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, या मैरिड है या कमिटेड है, ठीक है, तो वो चीज़ें चेंज हो जाएगी, कमिटमेंट ब्रेक हो जाएगा, मैरिज ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हो जाएगी थर्ड पार्टीज को लेकर के, रिलेशन एंड करने हो जाएगा नेक्स्ट सेक्शन में आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से, ठीक है, वहाँ से वॉक अवे करेंगे, मूव ऑन करें थर्ड पार्टी से नेक्स्ट सेक्शन में, राइट। आपके लिए ये है कार्ड, प्रे कर लीजिए एंजल्स से, एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए अनफोल्ड कीजिए। यस, 8 ऑफ कप्स, एक्सक्यूज मी, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ फ्रेंड्स, राइट। आपके पर्सन देखिए ट्रैप में तो थे ही, कंफ्यूजन थे, फियर्स थे, ये थर्ड पार्टी का भी ट्रैप था, राइट। तो वो सारी ट्रैप को वो ब्रेक करते हुए, खुद को हील करते हुए आपकी तरफ बढ़ेंगे एक पैशनेट न्यू बिगनिंग के साथ, एक पैशनेट लव ऑफर के साथ, ठीक है। और आपको नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से एक्शन रिसीव होगा, एक पैशनेट लव ऑफर रिसीव होने वाला है आपके पर्सन से, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, लव ऑफर रिसीव होने वाला है, कोई ना कोई ऑफर रिसीव होने वाला है, कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई जेस्चर आपके पर्सन से आपको रिसीव होने वाला है, ठीक है। अगर नो कॉन्टैक्ट था तो ऑब्वियसली कोई एक्शन होगा, कोई या कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो जाए, न्यू बिगनिंग हो जाएगी, और रिलेशन में थे तो कोई ना कोई एक्शन जेस्चर फर्दर आपको रिसीव होगा, ठीक है। अपनी मेंटल ट्रैप को ब्रेक करेंगे, और ये थर्ड पार्टी के ट्रैप को ब्रेक करके वो कंप्लीटली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड जस्ट 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, मुझे आपके कार्ड्स को तो ज़्यादा क्लैरिफाई करने की लग नहीं रही, फिर भी मैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कर लेती हूँ। एंड जस्ट 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है नेक्स्ट सेक्शन में मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन का, मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है एंजल्स, आई इनोसेंस, राइट। देखिए वो अपनी इनोसेंस में आ जाएंगे, ठीक है, और आपकी इनोसेंस का उनको रियलाइजेशन होने वाला है कि आप कितने इनोसेंस पार्टनर है उनके लिए, या आप ही राइट पार्टनर है उनके लिए, ठीक है। अभी तक वो ट्रैप में थे ना थर्ड पार्टीज के कारण, थर्ड पार्टीज देखिए कोई ना कोई उन पर स्पेल भी कराती थी, उनको मैनिपुलेट भी करा था, जिससे उनका माइंड वो चीज़ें हो रखा था कंफ्यूज तक डार्क में, ठीक है, क्योंकि माइंड भी स्लो कर दिया जाता है ना अगर कोई स्पेल्स वगैरह से, तो या मैनिपुलेट करके भी, या लड़ाई झगड़ा दिन रात कोई कर रहा है तो ऑब्वियस डिस्टर्ब बंदा हो जाएगा, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज अननेसेसरीज या इस तरीके का कुछ भी हो रहा है तो उसके कारण से, ठीक है। तो आप पे फोकस नहीं कर पा रहे थे कि आप कितने इनोसेंस है, या आप ही राइट पार्टनर है, ठीक है, उनके लिए आप ही। तो देखिए आपसे ही न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको अंदाजा हो जाएगा कि आप ही राइट पार्टनर है, क्योंकि सारे ट्रैप एंड होने वाले, सारे ट्रैप ब्रेक होने वाले, चाहे उनके खुद के फियर्स के ट्रैप थे, कंफ्यूजन का ट्रैप था, थर्ड पार्टी का ट्रैप था, जिस भी तरीके का ट्रैप था वो ब्रेक कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ना, क्योंकि आपके पर्सन की नेक्स्ट सेक्शन में ब्रेक थ्रू का कार्ड होने, ब्रेक थ्रू का कार्ड है, तो एक देखिए कैसे ब्रेक कर रहा है बंदा सारी चीज़ों को, जकड़न में, जिस भी ट्रैप में था थर्ड पार्टीज के या फियर्स के, तो सब ट्रैप ब्रेक करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ट्रैप ब्रेक करके आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है, और उनको ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि आप ही उनके लिए राइट पार्टनर है, ठीक है। चाहे उनकी लाइफ में ये थर्ड पार्टीज कंफ्यूज करती थी, उसके कारण कंफ्यूज थे, ठीक है, या उसकी ट्रैप में थे, या इसके अलावा भी कोई और चॉइसेस थी, तो सारी कंफ्यूजन मिट जाएगी आपकी, और सारी ट्रैप को भी ब्रेक कर देंगे। थर्ड पार्टीज चाहे ये थी, एक थी या एक से ज़्यादा थी, सारी थर्ड पार्टीज को ब्रेक करके आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, या ये, ठीक है, या जिनके पर्सन की लाइफ में सिर्फ यही थर्ड पार्टीज थी और कन्फ्यूज़न वगैरह भी था इससे, तो वो सारी कन्फ्यूज़न को भी ब्रेक करके और इस थर्ड पार्टीज को एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि उनको ये चीज़ें हो जाएंगी स्पष्ट कि आप ही उनके लिए राइट पार्टनर है, आप ही उनके लिए राइट चॉइस, यही है राइट चॉइस बेबी, आहा, ठीक है। तो उनको ये हो जाएगा कि आप ही और राइट चॉइस। एंड जस्ट नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड क्यों है, नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड क्यों है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट सेक्शन में, मेरे व्यूवर्स को लेकर के एंजल्स, नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड क्यों है। गिल्ट, देखिए गिल्ट, क्योंकि वो गिल्ट में थे, मैं भी इस वजह से भी वो नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, एक्शन आपकी तरफ, गिल्ट था, फियर था उनको, क्योंकि उन्होंने चीट तो किया था, मूव ऑन किया था आपसे, या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए तो उस चीज़ का तो गिल्ट था ही ना उनको, और आपको लॉस करने का भी गिल्ट था। तो मैंने कहा ना वो गिल्ट से, वो सोरो से की एनर्जीज को रिलीज करके, थर्ड पार्टीज को रिलीज करके हील्ड वे में आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको यह है कि ये चीज़ें तो फिर कब तक वो चीज़ें गिल्ट में रहेंगे, ठीक है, या कब तक ट्रैप में रहेंगे। कुछ अगर उन्होंने गलत भी किया है तो आपसे सॉरी फील बोल देना, एक उनको रिलेशन को तो सिक्योर कर लेगा, आपके रिलेशन को, ठीक है, और गिल्ट में ही रहेंगे सारी ज़िंदगी, तो गिल्ट में ही रह जाएंगे, डिलेज ही होते जाएंगे, ट्रैप ही रहेंगे देन वो, ठीक है। सॉरी भी फील कर, और आपसे सॉरी बोलने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन में। एंड जस्ट नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, नाइट ऑफ कप का कार्ड क्यों है एंजल्स, नाइट ऑफ कप का कार्ड क्यों है एंजल्स, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, हीलिंग
एग्जिस्टेंस, यस, न्यू बिगनिंग होगी। और इस कनेक्शन के वो आपके पर्सन हील करेंगे आपके रिलेशन को, और आपको एक लव ऑफर रिसीव होगा, हीलिंग रिसीव होगी, लव ऑफर रिसीव होगा, एक्शन रिसीव होगा, कमिटमेंट रिसीव होगी, अपॉलॉजी रिसीव होने वाली है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है, फर्दर, और कमिटमेंट भी रिसीव होने वाला है, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो गया है कि आपके बिना उनका काम नहीं चल सकता, आप पे डिपेंडेंट है वो, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी पे डिपेंड करते हो, या जिस भी तरीके से आप से उनकी कोडिपेंडेंसी है। और ये कोडिपेंडेंसी, ये वाली कोडिपेंडेंसी से बहुत डिफरेंट है। थर्ड पार्टी की कोडिपेंडेंसी ये टॉक्सिक कोडिपेंडेंसी थी आपकी, कि फ्री होकर के भी एक दूसरे से जुड़े हो। सोल लेवल वाली कोडिपेंडेंसी मीन्स की सोल अटैचमेंट फील करते हैं, या एक जुड़ाव महसूस करते हैं, ठीक है। ये कहते हैं ना कि एक तराजू के दो पलड़े वाली कंपैटिबिलिटी फील करते हैं, कि तराजू में जब तक दो पलड़े ना हो ना, तराजू किसी काम का नहीं है। तो वही है कि आप उनके तराजू का दूसरा हिस्सा है, ठीक है, आपके बिना वो किसी के काम के नहीं है। ये चीज़ें हैं, ठीक है, यस। और आपके रिलेशन में भी चेंज होगा, आपके रिलेशन में एक बेटर चेंज होगा, ठीक है, बेटर चेंज होने वाला है। और थर्ड पार्टीज के रिलेशन में, ठीक है, क्या होने वाला है, एंड होने वाला है, उसका भी चेंज होगा, लेकिन उसके अब एंड होगा, ठीक है। और जिस भी सप्रेशन में थे, गिल्ट में थे, ठीक है, गिल्ट को रिलीज करेंगे, सॉरी बोलेंगे आपसे, अपॉलॉजी करेंगे, इस रिलेशन को हील करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, मैरिज करेंगे, इस नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन को एंड करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब अवेयरनेस है उनको, सारी चीज़ों का अंदाजा हो चुका है, इतना तो झेल करके उनको भी, ठीक है, थर्ड पार्टी का झेल करके। आप अपने पर्सन को झेलते थे, वो थर्ड पार्टीज को झेल रहे थे तो अभी उनको अंदाजा हो गया, सारी चीज़ों की अवेयरनेस आ गई है कि उनके लिए क्या, ठीक है, कि आप ही सही है। और थर्ड पार्टीज का भी सारा नेचर उनके रिवील हो चुका है, थर्ड पार्टी के सीक्रेट रिवील हो चुके हैं, ठीक है, उनकी कन्फ्यूजन भी रिलीज हो चुकी है, अब एंड हो चुकी है अब, ठीक है, अवेयरनेस आ रही है अब उनकी, स्पिरिचुअल हो तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी इंक्रीज हो रही है कि आप ही उनके काउंटर पार्ट हो और आप ही राइट पार्टनर हो, ठीक है। और जितना भी कुछ गलत हो रहा था, गलत थर्ड पार्टी के द्वारा, वो भी उनको रियलाइजेशन हो रहा है थर्ड पार्टी कितना गलत कर रही थी, या वो खुद भी कुछ गलत कर रहे थे तो वो भी उनको रियलाइजेशन है, या आपको लेकर के भी कुछ डाउट्स थे, किसी ने डाउट क्रिएट कर रखे थे, तो वो सारे डाउट्स भी रिलीज हो रहे हैं कि ठीक है, वो अननेसेसरी डाउट थे उनके, या अननेसेसरी क्रिएट करवाए गए थे वो डाउट्स आपके अगेंस्ट में, राइट। फ्लावरिंग, आपके रिलेशन में वो अबंडेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ करना चाह रहे हैं, मैरिज नहीं हुई तो मैरिज का कमिटमेंट भी मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन में यही है कि आपकी तरफ न्यू बिगनिंग हो रही है, आपके कनेक्शन को हील करेंगे, आपके पर्सन आपके लिए एक्शन जेस्चर लेंगे, सॉरी फील करेंगे, आपसे अपॉलॉजी करेंगे, ठीक है, और आपको ऑफर देंगे, लव ऑफर और मैरिज ऑफर, और मैरिड हो तो फर्दर कोई ना कोई फर्दर ऑफर आपको इस रिलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। इसमें स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक पैशनेट शुरुआत, रोमांटिक टाइम, रोमांस, ठीक है। चलिए एंजल्स का अनफोल्ड चेक कर लेते हैं, ठीक है, आपके लिए एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होने वाला है नेक्स्ट, यूनिवर्स की साइड से यूनिवर्स क्या अनफोल्ड करना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशन में, मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर क्या होगा, मेरे व्यूवर्स के पर्सन से, मेरे व्यूवर्स के पर्सन से मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर क्या होगा एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स की न्यू बिगनिंग होगी, उनको कमिटमेंट मिलेगी, मैरिज होगी, उनका कनेक्शन हील को हो पाएगा एंजल्स, मेरे व्यूवर्स का उनके पर्सन से इस रिलेशन का फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए, मेरे व्यूवर्स का उनके पर्सन से एंजल्स क्या है फ्यूचर, क्या कुछ हीलिंग हो पाएगी इनके रिलेशन की, मैरिज हो पाएगी इनकी, कमिटमेंट हो पाएगा, सब कुछ ठीक हो पाएगा एंजल, अनफोल्ड कीजिए। एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं, थैंक यू एंजल्स। थर्ड पार्टीज के का क्या है फ्यूचर इस रिलेशन को लेकर के, क्या होने वाला है थर्ड पार्टीज के रिलेशन में, थर्ड पार्टीज का क्या होगा एंजल्स, थर्ड पार्टीज का क्या होने वाला है इस रिलेशन में, अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। चलिए 10 सन का कार्ड है बॉटम से, ठीक है। चलिए आपके लिए है द एम्परर, द हर्मिट एंड द हैंग्ड मैन। थर्ड पार्टीज के लिए है टावर, मून एंड द हाई प्रिस्टेस। पहले थर्ड पार्टीज का अनफोल्ड करो फ्यूचर यूनिवर्स की साइड से कि होना ही होना है, मेजर अरकाना के कार्ड है, ये चीज़ें होंगी ही होंगी, अभी हो या फ्यूचर में हो, ये चीज़ें होकर के ही रहेंगी आपके लिए भी और थर्ड पार्टीज के लिए भी इस रिलेशन के रिगार्डिंग। तो थर्ड पार्टीज का ही पहले अनफोल्ड कर देती हूँ आज मैं। देखिए थर्ड पार्टी जिस भी रिलेशन में थी, मैरिज रिलेशन में थी, आपके पर्सन से कमिटेड थी या लव अफेयर में थी, ठीक है। फ्यूचर में उसका रिलेशन देखिए, पहले तो उसकी सीक्रेट्स रिवील होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, उस वो कंफ्यूज होती जाएगी, फियर होते जाएंगे, क्योंकि उसने कर्मा ही ऐसा किया है कि उसका कर्मा ही उसको बाद में फियर डाल देने वाला है, एंजाइटी देने वाला है, ट्रस्ट देने वाला है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है, इल्यूजन क्रिएट होने वाली करने वाला है,
ठीक है। और उसने जितने भी क्रिएट कर रखे थे ना इल्यूजन आपको लेकर के, आपके पर्सन को लेकर के, आपके पर्सन पे कंफ्यूज कर रखा था किसी भी तरीके से, चाहे स्पेल्स करके कुछ, ठीक है, या मैनिपुलेट करके, या जिस भी तरीके से कोई सीक्रेट एक्टिविटी करके, या वट एवर, जैसे भी उसके सारे सीक्रेट रिवील होने वाले हैं आपके पर्सन के सामने। आपसे भी रिवील हो जाएंगे, आपके पर्सन से भी रिवील हो जाएंगे, थर्ड पार्टी के सीक्रेट, अगर थर्ड पार्टी और लोगों से भी रिवील हो जाएंगे। थर्ड पार्टी मैरिड है तो ठीक है, आपके पर्सन से मैरिड है तो आपके पर्सन की फैमिली में भी रिवील हो जाएंगे थर्ड पार्टी का सब कुछ, चिट्ठा सब कुछ रिवील हो जाना है। अगर वो कुछ भी गलत एक्टिविटी कर रही थी तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो कर रही थी वो स्पेल्स वगैरह भी कर रही थी, तो वो चीज़ें भी देखिए, स्पेल्स भी ब्रेक हो जाएंगे थर्ड पार्टी के द्वारा किए गए सारे, ठीक है। और उसका रिवील भी हो जाएगा, अगर ये कुछ कर रही थी, स्पेल्स कर रही थी, या फिर ठीक है कुछ और सीक्रेट एक्टिविटीज़ कर रही थी, या चीट कर रही थी आपके पर्सन को, ठीक है, धोखा दे रही थी, या कुछ भी और चीज़ें भी कुछ भी कर रही थी तो ठीक है, ये चीज़ें। और ये डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि डिवाइन उसका ये चीज़ें रिवील करेंगे, ठीक है। अभी भी रिवील हो रही है, एंड देन फाइनली उसका सब कुछ रिवील ही हो जाना है, ठीक है। एंड देन आप थर्ड पार्टी का देखिए, उसका ये रिलेशन एंड हो जाएगा। टावर का कार्ड है, वी हैव द टावर, ठीक है, द टावर का कार्ड है। देन उसका ये रिलेशन भी एंड हो जाएगा, ठीक है। और उसको भी ये चीज़ रियलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, कि उसके लिए ये एंड होना ही था, क्योंकि एक तो ये रिलेशन उसके लिए नहीं था, ये कार्मिक थी, तो कार्मिक तो एंड होने के लिए बनी होती है। और उसने जितना गलत किया था तो उसको उसका कर्मा मिलना ही था, ठीक है। तो उसको भी ये चीज़ें रियलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड पार्टी के रिलेशन में लड़ाइयाँ भी होंगी, उसके सीक्रेट रिवील होंगे ना, तो आपके पास से लड़ाई झगड़ा भी होंगे, देन एंड हो जाएगी थर्ड पार्टी, ठीक है। ये चीज़ें थर्ड पार्टी का रिलेशन एंड हो जाएगा। आपकी बात करें, द हैंग्ड मैन, द हर्मिट एंड द एम्प्रेस, देखिए आपके रिलेशन में जितने भी डिलेज थे ना, अब उसमें मोमेंट होंगे, ठीक है। डिलेज से मोमेंट होंगे, इश्यूज से अब उसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब उसका सोल्यूशन होने जा रहा है, ठीक है। और आपका यूनियन भी होगा, अब आपका यूनियन होगा, ठीक है, स्पिरिचुअल यूनियन, ठीक है, होगा आपके पर्सन से। मैरिड है तो फर्दर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, आपका कंट्रोल होगा, आपका चार्ज लेंगे आपके पर्सन, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे। अनमैरिड थे तो आपको मैरिज का कमिटमेंट देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये हो सकता है कि कुछ के डिमांड मैस्कुलिन है, तो वो देखिए आपसे आपकी तरफ लौट करके आएंगे, ये कर्मा रिलीज करके, कार्मिक साइकिल एंड करके, और आपसे यूनियन जरूर करेंगे। आपसे मैरिज नहीं की थी तो मैरिज नहीं हुई थी तो मैरिज भी करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। और आपके रिलेशन में हैप्पीनेस क्रिएट होगी, हैप्पीनेस होगी, वेल्थ होगा, हेल्थ होगा, नेम होगा, फेम होगा, सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है। और इसमें ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा, ट्रुथ रिवील होंगे, सीक्रेट्स थे कुछ थर्ड पार्टीज के, आपके पर्सन ने कुछ हाइड किए थे, या कुछ सोल्यूशन चाह रहे थे, तो ठीक है, सीक्रेट्स भी रिवील हो जाएंगे सारे, और सोल्यूशन भी हो जाएगा, ठीक है। एक बैटर चेंज होगा, और आपके रिलेशन में एक्शन होगा, ठीक है। साइलेंस ब्रेक होगा, नो कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा, सेपरेशन ब्रेक होगा अब आपका, ठीक है। ये चीज़ें, इश्यूज थे तो इश्यूज हील हो जाएंगे, ठीक है, और सब सही हो जाएगा। आपके रिलेशन में न्यू बिगनिंग हो जाएगी फ्यूचर में, ठीक है। और आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और आपका कनेक्शन भी हील हो जाएगा, पर्ज हो जाएगा। और जितनी भी अनसर्टेनिटी थी ना, कंफ्यूजन थी, या अनिश्चितता बनी रहती थी, ठीक है, वो स्टेबल हो जाएगा, आपका रिलेशन स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और एक मिच्योरिटी भी होगी आपके रिलेशन में, ठीक है। अब आप गिव एंड टेक कर पाओगे अपने पर्सन से, कम्युनिकेशन का, रिलेशन का, ठीक है, अपने इमोशंस का, सब चीज़ का। और थर्ड पार्टीज का देखिए एंड हो जाएगा, टावर का कार्ड है ना, ठीक है। थर्ड पार्टीज का ये एंड हो जाएगा, रिलेशन फ्यूचर में हो जाएगा। और उसने जितने भी सीक्रेट्स हाइड कर रखे थे, या कुछ सीक्रेटली गलत कर रही थी, या मैजिक स्पेल्स वगैरह कर रही थी, या कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी, या चीट कर रही थी, वो सब रिवील हो जाना है आपके पर्सन से भी। और अगर मैरिड थी थर्ड पार्टी आपके पर्सन से, तो आपके पर्सन की फैमिली को भी, लोगों को भी, आपको भी सब रिवील हो जाएगा इस थर्ड पार्टीज का, ठीक है। और थर्ड पार्टीज को भी एक सबक मिलेगा, ठीक है। और थर्ड पार्टीज को खुद भी रियलाइजेशन हो जाएगा कि उसी के कर्मों का नतीजा है, गलत जितने उसने कर्म किए, ठीक है। और ये भी रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये पर्सन उसके लिए नहीं बना है, उसने गलत धोखे से अपना लिया, वो अलग बात है, ठीक है। तो धोखे से अपनाई हुई चीज़ का मतलब ये नहीं, अपना लो कोई चीज़ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ उसकी है जिसने धोखे से अपना लिया, ठीक है। तो उसको रियलाइजेशन उसको भी हो जाएगा कि उसने अगर धोखे से भी अपनाया था ना आपके पार्टनर को, तो वो चीज़ उसकी है नहीं, आपका पार्टनर उसका है ही नहीं, मन से भी नहीं है, तन से भी नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। तो वो उसको खुद ही वो एंड कर देगी, या एंड करना ही पड़ेगा, या एंड हो ही जाएगा, यूनिवर्स ही कर देंगे उसका एंड, वो भी अगर ना भी करना चाहे तो यूनिवर्स कर देगी, वैसे वो कर देगी, क्योंकि उसको खुद को ही हो जाएगा रियलाइजेशन, उसका खुद का कर्मा उसको, ठीक है, उसके रिवील होने लगेंगे ना, जब भी कर्मा उसको फेस करने लगेगी, तो उसके में पहले तो खुद ही डर एंड एंजाइटी इल्यूजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, फियर इस चीज़ को लेकर के, और आपके पर्सन भी एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में। उस वजह से भी उसका बढ़ने लगेगा एंजाइटीज, कन्फ्यूजन, इल्यूजन, ये सब, ये चीज़ें। तो कुछ ना कुछ तो करेगी तो और काम बिगड़ेगा उसका, ठीक है।
अगर उसने कुछ और भी गलत करने की फिर कुछ चेष्टा की तो कहते हैं ना कि फिर जब भी ये चीज़ें होती है ना तो फिर हड़बड़ाहट में और लोग गलत करने लगते हैं, तो वही चीज़ करेगी, हड़बड़ाहट में वो और गलत करने लगेगी, तो उसका एक गलत कदम उसका डिजास्टर ही बनने वाला है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी फ्यूचर में। ठीक है, और आपके लिए एक्शन की बात करें तो गाइस आपके लिए देखिए आपके पर्सन 1 to 8 आवर 1 to 8 डेज, ठीक है, विद इन अ वीक ले सकते हैं एक्शन। 1 से 8 घंटे में या 1 से 8 दिन में, दिन के अंदर ले सकते हैं। कुछ के लिए 21 डेज में भी हो सकता है, 21 डेज में ले लें या 21 आवर्स में ले लें। ठीक है, और कुछ के लिए हो सकता है कि 2 से 4 एक महीने में ले लें, एक कंप्लीट एक महीने 1 डेढ़ महीने में ले लें आपकी तरफ एक्शन। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। चलो एंजल्स के लिए की गाइडेंस आपके लिए चेक कर देते हैं। एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशन को लेकर के, और क्या कुछ ब्लेसिंग्स है और फर्दर मेरे व्यूवर्स के लिए। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो सब कुछ होगा, बिलीव नहीं करेंगे तो चीज़ें डिलेज होंगी और कुछ नहीं होगा। बिलीव कीजिए, ठीक है, और आपके रिलेशन में अब बिलीव भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ट्रस्ट बढ़ेगा, बिलीव बढ़ जाएगा, फेथ बढ़ जाएगा, और आपको भी फेथ बढ़ जाएगा आपके पर्सन को लेकर के भी, अपने रिलेशन को लेकर के, अपने डिजायर्स को लेकर के। ठीक है, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है आपको। ठीक है, चाहे कोई भी सिचुएशन है, अभी वर्स्ट है या अभी नहीं हो रहा, या जितनी भी ऑब्स्टेकल है, उस वर्स्ट सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहना कि नहीं ये होगा। अगर आप ये चाह रहे हो ना हासिल करना, तो पॉजिटिव रहो कि नहीं होगा ही होगा, चाहे जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी डिलेज हैं, जितनी भी ऑब्स्टेकल है, जितनी भी वर्स्ट सिचुएशन है, मुझे विश्वास है कि ये चीज़ें होनी है और होगा ही होगा। ठीक है, तो वो और जल्दी होगा। ठीक है, आपके लिए रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, और आपके रिलेशन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जैसा मैंने कहा था ना, पॉजिटिविटी आपके रिलेशन में बढ़ेगी, हैप्पीनेस बढ़ेगी, सक्सेस मिलेगी आपको, ग्रोथ होगा, ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा। ठीक है, बिलीव बढ़ेगा, फेथ बढ़ेगा, कम्युनिकेशन अब आपको रिसीव होगा। अब आपके रिलेशन में एक्शन होगा, डिलेज थे, ठीक है, तो अब एक्शन होगा, डिलेज एंड होंगे। नो कॉन्टैक्ट था, नो कॉन्टैक्ट एंड होगा। सेपरेशन था, सेपरेशन एंड होगा। आप यूनियन होगा, न्यू बिगनिंग होगी, कम्युनिकेशन होगा, सोल्यूशन होगा आपके रिलेशन में, मैरिज होगी, मैरिज नहीं थी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, कंट्रोल होगा आपके रिलेशन में, आप अथॉरिटी लेंगे आपके रिलेशन की, आपके पर्सन। यस, देखा मैंने जैसे ही बोला, अथॉरिटी लेंगे आपका, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, आपसे मैरिज करेंगे। एंजल्स ने यस का कार्ड अनफोल्ड किया है। यस, ये चीज़ें होंगी। ठीक है, यस, तो आपको फेथ बनाए रखना है। यस, इधर से भी ट्रस्ट का ही कार्ड है, ट्रस्ट बनाए रखना है आपको, और ट्रस्ट बढ़ जाएगा आपके रिलेशन में। ठीक है, यस, वेट करना है। ठीक है, वेट यानी कि मूव ऑन करने की, गिव अप करने की सोच रहे थे तो मूव ऑन गिव अप मत कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए, ये चीज़ें होने वाली हैं, ट्रस्ट रख लीजिए, बिलीव कर लीजिए, ये चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, हो जाएंगी आपके लिए, आपकी न्यू बिगनिंग हो जाएगी, रिलेशन हील हो जाएगा, आपकी मैरिज भी हो जाएगी, थर्ड पार्टी आपके पर्सन से और थर्ड पार्टी भी एंड हो जाएगी। ठीक है, इश्यूज भी एंड हो जाएंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी होगी इस रिलेशन में, सब बैलेंस हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा इस रिलेशन में। ठीक है, हील हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, जस्टिस हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी है इस रिलेशन में आपके लिए, इस पर्सन से। ठीक है, फर्दर तो आप भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। ठीक है, अपने पर्सन को अपॉर्चुनिटी दे दीजिए इस रिलेशन के रिगार्डिंग, और आप भी रिसीव कीजिए अपॉर्चुनिटी, आपके पर्सन से आपको रिसीव हो रही है तो। ठीक है, और ऑप्टिमिस्टिक रहिए इस रिलेशन में। आप पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, ग्रोथ बढ़ेगी, अब होगा इस रिलेशन में, अब ग्रोथ होगा, पॉजिटिविटी होगी, ट्रस्ट होगा, बिलीव होगा, फेथ होगा। ठीक है, यस, ये चीज़ें होंगी, और थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी। ठीक है, जैसे भी थी, जिस भी रूप में थी, थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में हो जाएगा। ठीक है, कुछ महीनों की बात है, जिनका बहुत ज़्यादा भी लगता है तो मैंने 1.5-2 महीने का टाइम तो बताइए मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ में। ठीक है, तो कुछ मंथ में हो जाएगा, 1 महीने, किसी का 1 महीने लगे, किसी का 2 महीने, किसी का 1-2 महीने ज़्यादा लग भी जाता है ना, 2-3 महीनों में होता है, तो तब तक के लिए पेशेंस रख लीजिए, कुछ महीनों की बात है। ठीक है, चलिए, कुछ महीनों की बात है, रख लीजिए। लुक फॉर अ साइंस ऑन सिंक्रोनिसिटीज़ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको रिसीव हो रही है तो एंजल्स की तरफ से, उसमें एंजल्स गाइड ही कर रहे हैं आपको इस रिलेशन के रिगार्डिंग, क्या करना है, कब कैसे करना है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन आप बिलीव नहीं कर रहे हो, या आप गिव अप कर रहे हो, वेट नहीं करना, पेशेंस नहीं रख रहे हो, ट्रस्ट नहीं हो रहा आपको, तो ट्रस्ट करो। साइंस सिंक्रोनिसिटी आपको जिस भी तरीके की मिल रही है, ड्रीम्स के थ्रू, ठीक है, एंजल्स नंबर के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, उस पर गौर करो, टैरो के थ्रू, या जिस भी तरीके से, किसी सॉन्ग्स के थ्रू, जिस भी तरीके, या किसी पर्सन के थ्रू, आपके पर्सन के थ्रू। ठीक है, गौर करो उस पर। ठीक है, उसी में सोल्यूशन है, उसमें एंजल्स गाइड करें कि क्या होने वाला है, थर्ड पार्टी एंड होने वाली है, ये भी आपको हो रहा होगा, आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है, ये चीज़ें हो रही है, आपको रिसीव हो रही है, लेकिन ठीक है, आप उसको ध्यान नहीं देते, या ध्यान देते तो आप डिकोड नहीं कर पाते, तो डिकोड करो। अगर एंजल नंबर 11 रिसीव हो रहा है तो डिकोड करो। 111 मीन्स न्यू बिगनिंग, 555 मीन्स चेंज, बेटर चेंज होने वाला आपके रिलेशन में, ऐसा कुछ अगर नंबर्स आपको रिसीव हो रहे हैं तो उसको डिकोड करो, उसको सर्च कर लो एंजल नंबर की मीनिंग्स को, या वीडियोज़ भी होते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे उससे सर्च कर लो इसका मतलब क्या होता है, और मुझसे चाहते तो मैं भी बना दूंगी एंजल नंबर पे। ठीक है, कि किस एंजल नंबर का क्या मतलब होता है, क्यों रिसीव हो रहा है आपको। ठीक है, ये चीज़ें, तो ये चीज़ें होनी है आपको, ये आपके लिए, तो आप बिलीव करो, साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ पे ध्यान दो, एक्शन लेते रहो, ट्रस्ट रखो, बिलीव रखो, फेथ रखो, पेशेंस रखो। ठीक है, कुछ के लिए जल्दी होगा, जिनके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, गिव अप मत करो। ठीक है,
गिव अप मत करो। जिनकी कंडीशन आपको थोड़ी क्रिटिकल है ना, जिनके पर्सन अगर मान लीजिए लेट सपोज थर्ड पार्टीज में मैरिड है, तो वो मैरिड है तो वहाँ पंगा हो गई, उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा वहाँ से छुटकारा पाने में। तो थोड़ा पेशेंस रखो, वेट, ट्रस्ट रखो कि हाँ वो चीज़ एंड हो जाएगी, चाहे कुछ भी सिचुएशन है, कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन है थर्ड पार्टीज में, ठीक है, वो एंड हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो और सब आपके लिए बढ़िया हो रहा है, ठीक है, आपके रिलेशन में। तो ये आपकी रीडिंग आपके पर्सन की, यू वाज थर्ड पार्टीज, आपके पर्सन की फीलिंग, ठीक है, क्या फील करें, क्या सोचते हैं थर्ड पार्टीज को लेकर के, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, और उनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए थर्ड पार्टीज के लिए, एंजल्स का अनफोल्ड, फ्यूचर अनफोल्ड आपके लिए थर्ड पार्टीज के लिए, और एंजल की गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए। तो आपके से अगर रेजोनेट हुआ, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हुआ है, थर्ड आपके पर्सन से रेजोनेट हुआ है, आपके रिलेशन से रेजोनेट हुआ है, थर्ड पार्टी की सिचुएशन से रेजोनेट हुआ है, और आप ये अपने लिए जितनी भी आपके लिए बेनिफिशियल एनर्जीज, ब्लेसिंग्स रिसीव हुई है, गाइडेंस, उसको रिसीव करना चाहते हैं तो जरूर से कीजिए रिसीव, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके। और आपको लगता है कि इस वीडियो को किसी और की को भी जरूरत है तो उन तक शेयर कर दीजिए। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो, ठीक है। मेरे इस डिवाइनली ग्रो चैनल पे और भी वीडियोस हैं, कुछ फर्दर वीडियोस चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।